गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में चैप्टर नंबर 6 वचन की आपको एक्सरसाइज कराएंगे। कल हमने आपको चैप्टर नंबर 6 वचन की रीडिंग कराई थी और समझाया था वचन क्या होते हैं। आज हम उसी पाठ को कंटिन्यू करते हुए उसकी बुक वर्क आपको कराएंगे। तो बुक वर्क में सबसे पहले हमारा वचन का अर्थ और उनके भेदों के विषय में लिखिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम आपको ब्लैक बोर्ड पर राइट कराएंगे अगली वीडियो में। अभी हम आपको क्वेश्चन खा बुक में फिल कराएंगे, जिसको आपको अपनी बुक में फिल करना है, और जिनके पास बच्चों के पास बुक नहीं है वो उसको कॉपी में राइट करेंगे। तो सबसे पहले खा है हमारा एक वचन तथा बहुवचन वाले शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो हमारी ये जो शब्द हैं कविता, महिलाएं, वस्तु, आँखें, चिड़िया, गमले, पतंग, कुर्सी, इनमें से छांट के हमें एक वचन में और बहुवचन में लिखने हैं। जो शब्द एक वचन के उन्हें एक वचन में और जो बहुवचन के उन्हें बहुवचन में। तो सबसे पहले हमारा एक वचन हम लिखेंगे जो है कविता। क्या है? कविता, एक कविता। तो हम यह लिखेंगे कविता, एक वचन यानी एक कविता एक वचन। ऐसे ही हमारा वस्तु, कोई एक वस्तु है तो वो हमारा एक वचन है, यहाँ लिखेंगे वस्तु। वस्तु। उसके बाद है हमारा एक वचन शब्द, देखेंगे इसमें क्या है? पतंग। क्या है? ये पतंग। अब लिखेंगे यहाँ पे हम पतंग। उसके बाद है हमारा कुर्सी। कुर्सी, ये क्या है? हमारी एक वचन यानी एक कुर्सी, एक पतंग, एक वस्तु और एक कविता, जो एक शब्द का बोध कराती है, एक चीज़ का, एक संख्या का बोध कराती है, उसे हम कहते हैं एक वचन। तो ये कविता जैसे संख्या में एक है, वस्तु एक है, पतंग एक है, कुर्सी एक है, तो इससे हमें एक होने का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, तो वो एक वचन हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे बहुवचन शब्द। बहुवचन जो एक से अधिक होते हैं, जैसे दो कुर्सियाँ, दो कविताएं या दो से अधिक कविताएं, तो वो हो गई कविताएं। तो ये हो गए हमारे बहुवचन शब्द। जैसे ये है महिलाएं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? महिलाएं। महिलाएं। दूसरा हमारी आँखें। आँखें, यानी आँखें, दो आँखें होती हैं या दो से अधिक आँखें, तो वो भी आँखें। फिर है चिड़िया। चिड़ियाएँ जो हैं हमें क्या बोध करा रही हैं?
संख्या में एक से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बहुवचन में चिड़िया। चिड़िया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बहुवचन में और क्या शब्द है? गमले। गमले। ये हो गया हमारी एक वचन और ये हो गए बहुवचन। एक वचन जो संख्या में एक चीज़ होती है और बहुवचन जो एक से अधिक होती है, 2, 3, 4, 5, 6। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा ग क्वेश्चन है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे नंबर 1 है, मेज पर पुस्तक रखी है तथा अलमारी में अनेक यहाँ क्या आएगा? इसमें क्या है? रंगीन। बच्चों इसमें बताना है हमें कि जैसे जो रंगीन शब्द है, मान लीजिए पुस्तक है, तो पुस्तक को हम, एक पुस्तक है उसको हमें उस वचन उसके बदलने हैं, यानी एक पुस्तक है तो कई पुस्तकों में बदल करके फिर हमें उसमें लिखना है बहुवचन में। यानी कि तो जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तथा अलमारी में अनेक, क्या आएगा यहाँ पे? जब हम उसका पुस्तक का वचन बदलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुस्तकें। पुस्तकें। अनेक पुस्तकें रखी हैं। नंबर 2 है, यह पतंग मेरी है और 4 वैभव की हैं। तो पतंग यानी एक पतंग है और 4 एक से अधिक है, तो 4 को हम क्या करेंगे? 4 की क्या वचन बदलेंगे? पतंगें। पतंगें। समझ में आया बच्चों? पतंगे यानी कि पतंग, एक पतंग, और जब 4 हैं तो यहाँ पे कई सारी पतंग हो गई, तो उसका एक वचन का बहुवचन क्या हुआ? पतंग का पतंगे। 3rd है, एक तोता बैठा है और 3, तो तोता एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? 3 तोते उड़ रहे हैं। नंबर 4, मुझे एक कहानी नहीं कई कहानियाँ सुननी है। कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ। 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 तो बच्चों आया आपको समझ में एक वचन से बहुवचन किस तरह बनाए जाते हैं। अब आपकी बुक में ये आओ दोहराए लिखा है, दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखकर कविता पूरी कीजिए। जैसे तितलियाँ, कलियाँ, फूल, चिड़िया, किरणें, भौरें, इन सब वाक्यों को मिला के हमें अपनी ये कविता पूरी करनी है। तो हमें ये कविता कैसे पूरी करनी है? जैसे तितलियाँ खिली, कलियाँ खिली, फूल मुस्काए, जैसे इस तरीके से इस कविता को आपको पूरा करके लिखना है। तो आज का आपका ये जो होमवर्क है, इसको आपको अपनी बुक में फिल करना है इस कविता को, और ये जो बुक वर्क है उसको आपको लर्न करना है। तो आज की कक्षा में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।